27 करोड़ बम गिरा था वहां पर, और रूस जो मारा था वो अलगे। इस सब के बावजूद वियतनाम वालों ने हरा दिया अमेरिका और रूस दोनों को। बड़का बड़का गड्ढा खोद दिया था सब, बड़ा सा 30-30 फीट का, अंदर वह भाला गाड़ दिया था सब, और ऊपर पता ही रख दिया था सब। अमेरिका वाला दौड़ के आता था, घचाक से चल जाता था, छेदा जाता था ऐसे चाउमीन की तरह, ऐसे निकलता है। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इन तीनों को हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंच ईस्ट इंडिया, क्योंकि इन पर कब्जा किसका था? फ्रांस का। किसका कब्जा था? फ्रांस का। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को हम क्या कहते हैं? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। वियतनाम पर कोल्ड वॉर जब हो रहा था, शीत युद्ध, तो वियतनाम जो था वो चाहता था कि रूस के फेवर में जाए, जबकि दक्षिणी वियतनाम चाहता था अमेरिका के फेवर में जाए। तो अमेरिका जो था दक्षिणी पैसा दिया वियतनाम के आधा लोगों को कि मारो उसको बम। किसको मारो? ऊपर वाले को। और अमेरिका जाके ऊपर बम गिरा देता था और रूस आके नीचे बम गिराता था। अकेले अमेरिका 27 करोड़ बम गिराया था। वियतनाम में कितना बम गिरा था? 27 करोड़ बम गिरा था वहां पर, और रूस जो मारा था वो अलगे। इस सब के बावजूद वियतनाम वालों ने हरा दिया अमेरिका और रूस दोनों को। सोचिए, रूस जैसा शक्तिशाली, अमेरिका जैसा शक्तिशाली, अकेले हरा दिया कौन? वियतनाम। जिसका रीजन था जंगल है वियतनाम में, बहुत ज्यादा जंगल, पहाड़ और नदी। ये लड़ाई कोई नहीं जीत सकता, वहीं के लोग जीतेंगे। जंगल था इतना भयानक, अंदर रहते थे पता ही नहीं चलता था, पता ही बांध लेता था सब। हेलीकॉप्टर घूम रहा है, कहाँ हो? आओ ससुर, नहीं यहाँ है, नहीं दिख रहा है का? और नीचे बतियाते रहिए, उसको सुनाई देगा, वो तो अपने हल्ला करता है, उसको पूरा देश देख लेगा और वो देखिए नहीं पाएगा। ऐसे चल रहा है। और जगह जगह क्या किए थे सब वियतनाम वाला? बड़का बड़का गड्ढा खोद दिए थे सब, बड़ा सा 30-30 फीट का, अंदर वह भाला गाड़ दिया था सब, और ऊपर पता ही रख दिया था सब। अमेरिका वाला दौड़ के आता था, घचाक से चल जाता था, छेदा जाता था ऐसे चाउमीन की तरह, ऐसे निकलता था। कौन? डेविड चाउमीन, मोमो की तरह हो जाता था। अब अमेरिका वाला डरे, दौड़ता नहीं था सब, कहां गड्ढा खोदा है, तो धीरे धीरे जाता था सब। और जहां तक अब मान के चलिए पूरा रास्ता में क्यों गड़ा है, तो आप दिन दहाड़े नहीं ना चल सकते हैं, तो ऐसे थपक थपक चलता था, गड़ा नहीं ना इधर का है, और आराम से निशाना लगा के मार देता था। पूरा देश में सुरंग खोद दिया सब, पूरे देश में सुरंग हाथे से खोद दिया सब। और इस पूरे सेना का नेतृत्व कर रहा था हो ची मिन्ह। कौन कर रहा था? हो ची मिन्ह। उसने किसे हरा दिया? रूस को। किसे हरा दिया? अमेरिका को। और पूरे वियतनाम को एक कर दिया, ताकि कोई उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम नहीं रहेगा। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती थी 17 डिग्री रेखा, उस सबको क्या कर दिया? एक कर दिया। अब भारत में उनको सम्मान से अंकल कहा जाता है, अंकल हो ची मिन्ह। क्या कहा जाता है? अंकल हो ची मिन्ह। तो भारत के लोग खाली अंकल हो कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकल। बिहार वाला ना सुनियो हो, वो वाला नहीं, उनका नाम है हो। समझ आ गया? जो इंग्लिश में बोला था हेलो, बिहार में उसी को हो बोला। सुन तो रहो का समझा? तो अंकल हो किसे कहा जाता? हो ची मिन्ह। दोनों किसने हरा दिया था? क्या रूस अब इसका साथ देता है? अमेरिका देता है? चीनवा देखा, यही तो फायदा है। चाइना कहता है ये पूरा समुद्र चाइना का है। किसका है? चाइना। इसको पेट्रोल नहीं निकालने देता है। यहाँ पर जहाज जाती है चाइना, वियतनाम की तो डुबा देता है। अब क्या करे यहाँ पर? कौन? वियतनाम परेशान। वियतनाम लड़ नहीं पा रहा था चीन से, अब वो ताकत नहीं है। आपको क्या लगता है उस समय के जो नेता थे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार पटेल, ये लोग आजादी के लिए लड़े। आज का नेता लड़ेगा? घोटाला के लिए लड़ेगा। समझे कि नहीं? अब वियतनाम परेशान, पेट्रोल कहां से निकाले? पेट्रोल कौन निकालता था? चाइना। तो भारत सरकार पहुंच गया, हम निकाल दें? कहा निकाल दो। कितना रेट लेंगे? आधा हम आधा तुम। कहा निकालिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो भारत सरकार यहां से क्या निकालती है? पेट्रोल। और इधर बाहर में कौन रहती है? इंडियन नेवी। कौन रहती है? इंडियन नेवी। यहाँ ऑटोमेटिक ब्रह्मोस मिसाइल है, मार देगा किसी को। 150 किलोमीटर से पहले आएंगे ना मार देगा ऑटोमेटिक। 300 किलोमीटर दूर रहेंगे तो वार्निंग देगा, क्या आ रहा है इधर? इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। 150 किलोमीटर आ जाएंगे मार देगा अपने से, बाहर में जा सोचा तुमको नो हो यहाँ पर। तो चाइना 150 किलोमीटर आ जाता है, चिल्लाता है बाहर जाओ यहाँ से, बाहर जाओ। आओ सोचा तुमने यहाँ बाहर जाओ। वियतनाम समझा हम लोग को जिस रेट पे अभी पेट्रोल पड़ रहा है ना, 40 रुपये भी सरकार बेचेगी तो उसको फायदा है। नहीं बेचती सरकार, सोच रही है यही मौका है पैसा कर ले। देखिए सरकार के सामने भी मजबूरियां होती है। एक वैक्सीन जो थी उसको 600 रुपया। आपको क्या लगता है कि अगर वैक्सीन लगवाएं आप लोग को ना, कितना लाख रुपया लग जाएगा हम ही को नहीं पता। ये मान के चलिए यहाँ पर
हजारों लड़का को लगाते हैं, सपोज कीजिए 1,000 को लगाते हैं तो 600 रुपया की वैक्सीन है, इसमें 3 गो जीरो लगा देते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6 लाख। सोचिए 1,000 को लगाएंगे 6 लाख रुपया कहां से लगवा पाएगा आदमी? एगो गांव को लगवा पाएगा? कम से कम एगो पंचायत में 5,000 आदमी होता है कि नहीं होता? 3 करोड़ रुपया चल जाएगा। तो सरकार पैसा कहां से लाएगी? उसने तो फ्री में वैक्सीन लगाया, तो सरकार छाप नहीं ना सकती है नोट छापेगी तो वेनेजुएला हो जाएगा देश, महंगाई बढ़ जाएगी। अब तो मेंटेन यहां से वहां किया जाता है, सबको जरूर बात बराबर ही रहता है। देखो कोई भी गवर्नमेंट रहती है उसको इधर से लेके उधर मेंटेन करना ही रहता है, समझ में कि नहीं? एक्स्ट्रा खर्चे सरकार के ज्यादा रहते हैं। तो ये इसका कौन निकालता है पैसा? पेट्रोल कौन निकालता है? भारत। और नौसेना इसे क्या करती है? मदद करती है। चाइना कहता है कि पेट्रोल भरने तो वापस जाओगे ना, डुबा देंगे तुम्हारा मशीन, काय कुछ तो पेट्रोल भरने कौन मंगा लेगा? भारत। जापान को भर दियो, भर देता आगे। दक्षिणी कोरिया का जहाज इधर से जा रहा है, कर पेट्रोल बचल है चाहिएगा, हाँ लो लो। वियतनाम सबसे पहले लेके पहले ही रेडी रहता है, कुछ घटता तो बोलियो पानी नहीं। वियतनाम बहुत सेवा करता है हम लोग का वहां पे। आओ भगत सबसे ज्यादा कौन करता है? वियतनाम। पेट्रोल जो तो मिल रहा है ना। भारत सरकार को भी चाहिए कुल पेट्रोल के नोचने वाला कुआं ही झोंक दे, जब तक हो कुल खलिया दे। नहीं समझा? बिहार वाले को देना ढेकुल लगा देगा हुआ, नहीं समझा? हाँ खोरे निकाल दे, लेके चले। अब बस कह दियो जितना लेके जाओगे आधा तुम्हारा आधा हमरा, बस हो गया। वहां पे नोच ले जाएगा, पानी सुखा देगा वहां। यहाँ ले जाना चाहिए नहीं ले बस। अरे वो नसीब सही है तू यहाँ से दूर है, तो छछुंदर का हाल कर देता आदमी यहाँ पे। तो इसकी सेफ्टी कौन करता है? भारत। लेकिन चाइना इसको हमेशा धमकाता है। चाइना का भूत उतारता है ब्रह्मोस। चाइना की खासियत वो पहाड़ों के पीछे छुप के लड़ता है, और मिसाइल की खराबी होती है पहाड़ पे नहीं लड़ पाता। मान के चलिए ऐसे पहाड़ है ना, तो चाइना यहाँ पे अपने सैनिकों को लगाएगा, यहाँ पे पूरा सैनिकों को भर देगा। और नाटुर नाटुर होता है सब सोच, यहाँ पे अपने सैनिकों को भर देगा। यहाँ अब आपकी फौज यहाँ है, मारेंगे कैसे? मिसाइल को मारेंगे तो मिसाइल यूं गिरती है तो बच जाते हैं, उसको पता है यहाँ पर गिरे, इधर यह छुप जाता है सब। अब ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो अलग टाइप की मिसाइल है। ब्रह्मोस कहती है कि हमें ना मर, तो वो ऐसे मारेंगे ना तो ऐसे जाएगी, ले 80 डिग्री घूम जाती है। मतलब ऐसे ऐसे घूम गया तो 90 डिग्री, 80 डिग्री घूम जाती है। 80 डिग्री से ज्यादा कोनो पहाड़ का ढाले नहीं है, 80 डिग्री घूम जाती है। तो उसका बुखार कौन उतार देता है? ब्रह्मोस उतार देता है। कुछ नहीं काम करेगा उसके आगे। दुनिया में इससे तेज कोई मिसाइलें नहीं उड़ती है, इससे तेज कोई क्रूज मिसाइल नहीं उड़ती। इसकी सबसे बड़ी खराबी जानते हैं? ये पेड़ की ऊंचाई से ज्यादा उड़बे नहीं करता, तो ना हवा में दिखाई देगा ना रडार में पकड़ाएगा, मार देंगे तब होगा धुआं उठ। तो ब्रह्मोस आया था क्या? हाँ अब ये क्या है? अब तो वियतनाम कह रहा है भारत से कि हमको ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए, तब भारत सरकार प्राइस पे नेगोशिएट कर रही है। अरे भैया बेचना चालू करो ना, EMI पे दे देते हम रहते तो, ले जाओ भरियो जब कहियो, मारो तुम ही मारो। बाद में पेट्रोल में कटवा देना, क्या जरूरत है पैसा लेला बिना? जो 50% ला रहे हैं लोग वो ले आओ, तुम अपना जरूरत का रखो, जितना जरूरत लेगा लेके आना है। ब्रह्मोस मिसाइल दे देना चाहिए किसको? वियतनाम। अब बदले में पैसा लेना चाहिए कि पेट्रोल दे लेना चाहिए। लाओ भैया पेट्रोल दे दो हमको यहाँ पे, वियतनाम है। यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं आ गया? दक्षिणी चीन सागर पे अवैध कब्जा